हमेशा फेलियर और स्ट्रगल से कभी डरना नहीं बच्चों, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो आपको सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी की जरूरत पड़ेगी जो आप अपने संघर्ष के दौरान ही सीख पाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप लगातार कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, एक शिक्षक को गुरु बनाने का काम हमेशा उसके विद्यार्थी ही करते हैं, और जब शिक्षक गुरु बन जाता है तो वंदनीय हो जाता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को तब तक अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता जब तक उसके विद्यार्थी उसे ग्रहण नहीं करना चाहते हो। इसलिए हर शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो शिक्षा देने से पहले उसके लिए भूख पैदा करे, और मैं मानता हूं आप सभी भूखे हैं, इसलिए तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए हम अपने आज के क्लास को 4 महत्वपूर्ण सवालों के साथ पूरा करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड मींस एक मैग्नेट के चारों तरफ प्रेजेंट इमेजिनरी लाइंस। मींस एन इमेजिनरी लाइन सराउंडेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी चुंबक या मैग्नेट के चारों तरफ जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट है तो इमेजिनरी लाइन हमेशा के लिए होगी, और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर लें, जब एक कंडक्टर में हम करंट को पास करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक और इमेजिनरी फील्ड डेवलप होती है। मींस मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस है जो कि एक मैग्नेट के चारों तरफ अवेलेबल होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेट के पावर पे। हम सब जानते हैं अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, और बिगर मैग्नेट होने की वजह से इस अर्थ के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड डेवलप रहती है। इमेजिनरी फील्ड हमेशा के लिए बनी होती है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स और लाइंस ऑफ फोर्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोलते हैं या फिर लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स या लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस मैग्नेट के चारों तरफ इमेजिनरी लाइन है, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। मींस इमेजिनरी लाइन हमेशा मैग्नेट के चारों तरफ होती है। अब सवाल यही है कि अगर हमारे पास किसी मैग्नेट के चारों तरफ इमेजिनरी लाइन है तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, और इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट हम लेते हैं, और इस स्टैंडर्ड यूनिट को हम वेबर बोलते हैं। एक वेबर का मतलब क्या होता है, तो एक वेबर का मतलब होता है 10⁸ इमेजिनरी लाइंस। मींस एक मैग्नेट के जब चारों तरफ 10⁸ इमेजिनरी लाइंस होंगी तो हम उसको एक वेबर बोलेंगे। मींस 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ लाइंस और 10⁸ मैक्सवेल्स। अब आइए स्टूडेंट, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हम प्रॉपर्टी की बात इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक मैग्नेट को समझने के लिए सबसे पहले उस मैग्नेट के बिहेवियर को जानना जरूरी है, और किसी मैग्नेट का बिहेवियर उसकी मैग्नेटिक लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम मैग्नेटिक लाइंस या फ्लक्स के बिहेवियर को समझ लेंगे तो स्वाभाविक है मैग्नेट के बिहेवियर को समझना काफी आसान हो जाएगा। मैग्नेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से एग्जिट होती है और साउथ पोल से इंटर करती है। कंडीशन यही है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। मींस एक्सटर्नली मैग्नेट के फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल से इंटर करेगी। और इसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी सेकंड कहता है, इंटरनली मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। इसीलिए थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है, जैसा एक कंडक्टर में करंट करता है। मींस मैग्नेटिक लाइंस एक्सटर्नली हमेशा नॉर्थ पोल से एग्जिट करेगी और साउथ पोल में इन करेगी, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए साउथ पोल से इन करेगी और नॉर्थ पोल से एग्जिट करेगी। मींस एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ मूवमेंट होता है, जबकि इंटरनली साउथ से नॉर्थ मूवमेंट होता है। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट, ये तीनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, जिनको समझे बिना हम कभी भी मैग्नेट के एक्चुअल रिस्पॉन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने स्टूडेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमने मैग्नेट और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लिया, हमने मैग्नेट के फ्लक्स के बारे में समझ लिया, और अब हम मैग्नेट के फ्लक्स के डेंसिटी की बात कर रहे हैं। मैग्नेट के फ्लक्स डेंसिटी क्या कहलाती है स्टूडेंट। तो डेंसिटी का मतलब ही होता है स्टूडेंट घनत्व, यानी कितना ज्यादा कोई चीज घना है वो हमें डेंसिटी के थ्रू पता चलता है।
मींस किसी पार्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जितनी ज्यादा होगी वो एरिया उतना डेंस होगा, जितनी कम होगी वो एरिया उतना कम डेंस होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि आप किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहां भीड़ नहीं हो, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और गांव में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। सिमिलरली स्टूडेंट, फ्लक्स डेंसिटी बताता है कि किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया में टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। मींस फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मैग्नेटिक डेंसिटी को हम सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सब जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और हमने एरिया को स्टैंडर्ड में मीटर स्क्वायर में ले लिया। स्टूडेंट, हम मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, हम वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोलते हैं। निकोल टेस्ला के रिस्पेक्ट में, उनके आदर में वेबर पर मीटर स्क्वायर को उनका नाम दिया गया, यानी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हमने लेटर H से रिप्रेजेंट करा था। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी जो भी मैग्नेट के चारों तरफ इमेजिनरी फील्ड है, उस फील्ड की ताकत कितनी है, उस फील्ड में पावर कितना है, उस फील्ड में फोर्स कितना है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि जो स्टूडेंट कमजोर है उसके अंदर स्ट्रेंथ कम है। सिमिलरली, एक मैग्नेट के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिसाइड करती है कि उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं बोल सकता हूं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर मीटर लेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम मैथमेटिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ या मीन लेंथ के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम मैथमेटिकली नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट और मीन लेंथ को हमने L लिख दिया। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई एम्पियर टर्न पर वेबर, क्योंकि N फॉर टर्न एंड I इज करंट और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो इस तरीके से एम्पियर टर्न पर वेबर, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 4 इंपोर्टेंट टॉपिक थे जिसको स्टूडेंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई किसी के साथ इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो अकेला खो जाएगा, बल्कि वो इसलिए चलता है क्योंकि उसे जिंदगी के रेस में काफी दूर तक जाना है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अपने गुरु का साथ नहीं छोड़िए। हमेशा अपने गुरु की उंगली को थाम के चलिए, क्योंकि वह गुरु ही है जो आपके जीवन के नैया को पार लगा देगा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम जो बाकी अदर इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। अपना कीमती देने के लिए धन्यवाद।